नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी जो बॉडी की काम करने की क्षमता है और जो चीज़ों का जो प्रोसेस करने का जो तरीका है होता है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्लो भी हो जाता है। कुछ चीज़ें जो कि हम जवानी में बड़े आराम से खा लेते थे, कुछ भी खा लिया करते थे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के। लेकिन दोस्तों 40 साल या बोलें तो 40-45 साल की उम्र के बाद या पार करने के बाद इन्हें खाने से कई बार पूरा का पूरा आपके शरीर का सिस्टम हिल जाता है या फिर बिगड़ भी जाता है और कई सारी बीमारियां जो हैं इधर से चालू हो जाती हैं होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी उम्र भी 40 हो गई है तो 40 के बाद आपको बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी, जैसे कि बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि इस उम्र के बाद चालू होना शुरू हो जाती हैं और आगे जाके यही गंभीर रूप ले सकती हैं और बहुत सारी बीमारियां भी पैदा कर सकती हैं। तो दोस्तों, इधर आज हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों के बारे में जो आपको जो है 40 साल के बाद बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ में बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट कर सकती हैं और बहुत सारी बीमारियां इधर से आपको शुरू होना चालू हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी फूड्स के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करें तो शुगर। तो दोस्तों, हालांकि आपको शुगर के बारे में पता होगा, फिर भी मैं इधर आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। तो दोस्तों, शुगर एक ऐसी चीज़ है जो कि वैसे तो हर एक उम्र के अंदर नुकसान देती है, लेकिन ख़ास तौर से अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है और 40 के अगर आप पार निकल गए हैं, क्रॉस कर गए हैं या इसके आसपास भी हैं, तो आपको शुगर खाना तुरंत बंद कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्यों? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट में आजकल हर एक चीज़ में शुगर है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, कैंडीज़ हो या फिर पेस्ट्रीज़ हो। इनका स्वाद तो बहुत बढ़िया होता है, पर ये हमारी हेल्थ के लिए उतनी ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। इसके अलावा मिठाइयाँ, पैकेज फूड, जूसेस और जो आपके नमकीन वगैरह होते हैं, इन सभी के अंदर जो है शुगर मिलाई जाती है ताकि इनका टेस्ट बढ़ सके, आपको ये चीज़ स्वादिष्ट लग सकें। वैसे जवानी में ये सब चीज़ें खाने से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस होता है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी एक्टिव होती है, सिस्टम जो है अपने लेवल पर परफॉर्म कर रहा होता है, मेटाबॉलिज्म भी जो है आपका हाई रहता है, इसलिए जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे हमारी उम्र 40 के पार हो जाती है, 40, 45, 50 के पार हो जाती है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, बॉडी कमज़ोर होने लगती हैं। इस एज में अगर हम ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे वेट पर असर डालती है, वजन बढ़ता है, साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो जाता है। मतलब आपको शुगर की बीमारी भी दर से होना चालू हो जाती है, आप डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट स्टडीज़ ये बताती हैं कि हाई शुगर इंटेक से हमारी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है, जो कि हार्ट डिजीज़ और दूसरी एज रिलेटेड हेल्थ इशूज़ को ट्रिगर कर सकता है। और इधर जो है हमको शुगर या शुगर से बनी हुई चीज़ों को बिल्कुल भी हटा देना चाहिए या फिर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इनको जो है अवॉइड करें। अब अगली चीज़ जो है वो है दोस्तों, जो कि हमको इस उम्र के बाद 40 के बाद नहीं लेना, कम करना चाहिए, वो होता है रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट। जी हाँ दोस्तों, रेड मीट में जो है सैचुरेटेड फैट होता है और बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि बोलें तो चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा फैट होता है इसमें, और इसे खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और हार्ट डिजीज़ होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब जो 40 की उम्र है हमारी, 40 की उम्र के बाद जो हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही होती है, तो ऐसे में हाई सोडियम अगर आप लेते हैं, पैक्ड फूड वगैरह लेते हैं जो कि आपको नहीं लेना है, या फिर बोले तो हाई सैचुरेटेड जो फैट कंटेंट होते हैं, या फिर जो प्रिजर्वेटिव जो पैकेट में जो रहते हैं, तो ये सब जो है हमको नहीं लेना है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करेगा और आपको हार्ट में ब्लॉकेज का खतरा भी बन जाएगा और आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारी भी हो सकती है। साथ ही साथ देखिए इधर दोस्तों, जो लोग रेड मीट वगैरह खाते हैं उन्हें कोलोन कैंसर का भी रिस्क ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, वैसे तो रेड मीट कभी कभी खा लिया तो चल जाता है, लेकिन जो ज़्यादा खाते हैं उनको ज़्यादा इस टाइप से खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, इस बात को आपको ख्याल में रखना, बढ़ती उम्र में जो है रेड मीट खाना बहुत ही कम कर दें, या तो मैं बोलूँ तो छोड़ ही दें तो अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले तीसरे फूड के बारे में, और ये है चीज़ दोस्तों मैदा और मैदे से बनी चीज़ें। तो दोस्तों, जो मैदा होता है और मैदे से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्रेड है, पेस्ट्रीज़ है, केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, नान है, रुमाली रोटीज़ वगैरह वगैरह, ये सभी चीज़ें बढ़ती हुई उम्र में हमारी सेहत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। जब हम मैदा खाते हैं तो ये हमारे ब्लड शुगर को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देती हैं,
जो कि हमारी बॉडी के लिए एक झटके की तरह होता है। इस तरीके के स्पाइक से झटके से हमारी बॉडी की इंसुलिन को यूज़ करने की जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है, जो कि आगे चलकर इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण बन सकती हैं। और इसके अलावा देखिए, जो हमारी एज जब बढ़ती है ना, तो हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल्स है उसको मैनेज करने की नेचुरल एबिलिटी भी कम हो जाती है। मतलब उसकी शक्ति, जो नेचुरल जो शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है एज के अकॉर्डिंग। इसलिए दोस्तों, मैदे जैसी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट चीज़ें हमको नहीं लेना चाहिए, जिससे कि आपका जिसमें कि ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स होता है वो बहुत ही हाई होता है और बहुत ही ज़्यादा हमको नुकसान पहुंचा सकता है। इन शॉर्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की जो गोल्डन ईयर्स हैं ये बहुत ही बढ़िया से गुजरे हैं, तो मैदे को खाना छोड़ दीजिए। अब चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सॉल्ट। जी हाँ दोस्तों, नमक। नमक जो है दो चीज़ों मिल कर बनता है, सोडियम और क्लोराइड। अब सोडियम जो है ये जो है 40 की एज को क्रॉस करने के बाद बहुत ही ज़्यादा एहतियात से हमें लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बॉडी में कई तरीके के इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। खाने में ज़्यादा नमक खाने से या ऐसी चीज़ें खाने से जिनमें हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है, अगर इनका ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए फास्ट फूड हैं, प्रोसेस फूड हैं, या चिप्स हैं, नमकीन है वगैरह वगैरह, तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। हाई सोडियम इंटेक का सीधा सीधा कनेक्शन होता है हाई ब्लड प्रेशर से, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी दिल की बीमारियों के लिए एक सबसे बड़ा रिस्क है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा हार्ट और हमारी किडनीज़ जो हैं वो पहले से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, और इसलिए हाई सोडियम वाले जो फूड्स का इस्तेमाल हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत ही नुकसानदेह होता है। साइंटिफिकली जब हमारी बॉडी में सोडियम ज़्यादा होता है तो ये एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिटेन करती हैं, जिससे हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और इससे हमारे हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस ज़्यादा वॉल्यूम को पंप करने के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म में हार्मफुल साबित हो सकता है। इसलिए जो है हाईली रिकमेंडेड है कि बिल्कुल जो है आप इसको कम से कम कर दें। तो दोस्तों, इधर एक हेल्दी पर्सन को एक दिन में 1 टीस्पून से ज़्यादा जो है नमक नहीं खाना चाहिए। और अगर आपको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपके अंदर कोई फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की या हार्ट डिजीज़ है, तो ऐसे में ये जो है और भी क्वांटिटी इसकी जो है आपको कम कर देना चाहिए। ये जो क्वांटिटी सिर्फ यही नहीं है जो आप सब्ज़ी में डाल के खा रहे हैं, ये जो क्वांटिटी है आपकी पूरे दिन की क्वांटिटी है। आप चाहे कोई रेडीमेड चीज़ खा रहे हैं उसके अंदर हो या चीज़ आप बना रहे हैं उसके अंदर हो, सब मिलाकर आपको केवल 1 चम्मच, और अगर आपको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है तो आधा चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, उससे भी कम होना चाहिए। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो तली हुई चीज़ें होती हैं उससे भी आपको बचना चाहिए। डीप फ्राइड फ्रूट्स, ख़ास तौर पे ऐसे जो है फूड्स होते हैं जो कि बाज़ार मिलते हैं और ऐसे तेल में फ्राई किए जाते हैं, जो कि बार बार गर्म करके वही यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके के जो अनहेल्दी जो फूड्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे बुरे फैट्स होते हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह केमिकल्स भी पैदा करते हैं। तो इससे सेहत के कई तरीके के नुकसान पहुंचते हैं और कई बार तो कैंसर तक का रिस्क बढ़ा देते हैं। इसी तरह से ट्रांस फैट्स हमारी बॉडी में एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो जिसको कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको ये भाई बढ़ा देता है। अब बैड कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ही बेकार होता है और एचडीएल जो होता है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो इम्बैलेंस है एलडीएल और एचडीएल के बीच, ये हार्ट डिजीज़ पैदा करता है। और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्टरीज क्लीन रहें, एकदम बढ़िया रहें, मस्त रहें, और आप हेल्दी रहें, तो इन अनहेल्दी फैट्स से जो तली हुई चीज़ें होती हैं, डीप फ्राइड जो फूड होते हैं खासतौर में बाज़ार वाले, बिल्कुल भी जो है आप बंद कर दें, उससे दूर रहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 5 फूड्स जिनको जो है आपको अवॉइड करना है, और ख़ास तौर से 40 साल के बाद तो अवॉइड करना चालू कर दें। तो दोस्तों, इधर वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक सिंपल सा वीडियो था जिसको कि आपको फॉलो करना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे काम के वीडियो दोस्तों मैं बनाते रहता हूँ जो कि आपके हेल्थ से संबंधित रहते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।